थैंक यू वेरी जाओ जी जी और उसका निकाल दो सो दैट इट विल बी टाइम। पहले ये सारी चीजें डिपार्टमेंट से कंसल्ट करनी पड़ेगी ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। will provide at the same time तमे साथ at the same time चल रहा है। इस पे फेसबुक में आप देखो, ये हमारा रेडियो वगैरह का है, हमारा ग्रुप है उसमें फेसबुक में, वहाँ 1 day in 1 स्कूल ग्राउंड लेवल पे इस डेमोक्रेसी हूँ कंसेप्ट इस पॉलिसी हूँ इम्प्लीमेंटेशन सह सान पंचायत लेवल पॉलिसी एग्जीक्यूशन ये बेस्ट गह पॉलिसी फ्रेम वर्क आउट गह पंचायत गो इट इज मच इम्पोर्टेंट मीटिंग फॉर अस तक गाड़ी जाए जिसमें कुछ मतलब मटीरियल जाए कम अज कम चूंकि कादरी साहब NGO सरबरा यह बड़ नेक कम कर यह आव तस दफ्तर मज आई वेलकम हिम फॉर रेजिंग सच नाइस क्वेश्चन बट इन पन्ने लेवल पे अवामस अवेयरनेस कैंपस कर वन मे तम दो करो जॉइंटली अवेयरनेस कैंपस बह वनो तम दो मगर पत आव ये एक्टिव तो यह कि कंट्राडिक्शन अत मज अकिस जाए वोन यी कि पको इथे कन दोब या क्या पत वोन R&B यस नश वोत तम सात वोन यम कि सान मस्तूरात सान माज बिन ना हे जाए पे टेस हालत तमो गोन कि गोन दुत यह तासुर कि रोड वो जरूरत की यह क्या बह वन कि मीन महकमन तकरीबन hundreds of kilometers रोड तैयार कर तुद बेसिक यह बनोमुत तमो मतलब अगर 100 किलोमीटर लगभग रोड बन एप्रिसिएशन करें तेल पगह R&B तक टेकअप कर पे मैकडमाइज कर पे जान ब्यूटीफुल ब्लैक टॉप रोड बनानी। उसी गांव के लोग एक ग्राम सभा में बैठकर जिसकी तशहीर हमने पहले ही की हुई होती है उसमें प्लान मुरतब कर दिया जाता है। अगर जावेद साहब ने ये तकलीफ की होती कि उस ग्राम सभा में जाके वहां पे अपनी इस जरूरत को वहां पे लिखवाया होता, ग्राम सभा में उसको अप्रूव करवाया होता तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं काटती। बहरहाल अब उन्होंने इस फोरम में इस ग्रीवियंस को रखा तो इंशाल्लाह हमारा प्लान बन रहा है। हम इस काम को प्लान में रखकर इसको पाए तकमील तक ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे और यकीन देते हैं जावेद साहब को कि इंशाल्लाह रूरल डेवलपमेंट के हवाले से जितना भी इस ग्रीवियंस में था तो हम ये इंशाल्लाह जरूर हल कर देंगे। हम अनकरीब प्लान बना रहे हैं। सिर्फ कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये काम ये सरकारी पैसा है और वो हम इसके कस्टोडियन हैं। ये काम मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट नेचर का न हो, सिर्फ एक घर को हम रुपए 4 लाख 5 लाख 8 लाख नहीं दे सकते हैं। कोशिश ये होती है कि एक काम से एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचे, उसमें 5 घर 6 घर 8 घर तक कम से कम बेनिफिट हो जाए। तो जावेद साहब को मैं यहाँ इस फोरम में यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आज के इस प्लान में जो हम मुरतब कर रहे हैं इस काम को रखा जाए। बाकी अपने अपने महकमा जात के रिप्रेजेंटेटिव जावेद साहब को यहाँ पे ही मुतमईन करें। देखिए इससे पहले भी ब्लॉक दिवस प्रोग्राम हो रहे थे होंगे भी, लेकिन ये फ्रूटफुल नहीं होते हैं। आप देखिए जब भी कोई ब्लॉक दिवस प्रोग्राम होता है ब्लॉक में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं नरेगा के वही वहाँ पे बात करते हैं हमें कहाँ पे काम चाहिए, किस जगह पे काम चाहिए। ये ब्लॉक दिवस प्रोग्राम उन्हीं तक महदूद रहता था। लेकिन आज डीसी साहब ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उसने 2 दिन पहले अपने लोगों को इन्फॉर्म किया कि इस तारीख को 19 ब्लॉक्स में एक साथ ब्लॉक दिवस प्रोग्राम होगा। और जब मैंने भी ये देखा तो मैं भी यहाँ पे आया, मैंने भी अपने यहाँ पे ग्रीवेंसेस रखी और मुझे उम्मीद है कि जो भी ग्रीवेंसेस मैंने यहाँ पे रखी उन पे नज़रसानी की जाएगी और उन मुश्किलात को हल किया जाएगा। देखो पहले तो हमारी उम्मीद अल्लाह ताला पर है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारे डीसी साहब है उस पर मैं अपनी उम्मीद रखता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे ग्रीवेंसेस रखी उन पे नज़रसानी की जाएगी, जो भी हमारे मुश्किलात हैं उनको हल किया जाएगा। तो बात अगर हम एजुकेशन सेक्टर को लेके करेंगे तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन को लेकर, क्या उनकी जो ग्रीवेंस है वो आपने सामने रखी? जी मैं अपने इलाके की बात करूं, मैंने जो हमारा इलाका है कंडी इलाका
जिसमें कलंतरा से लेकर ऊपर नेलसर तक, यहाँ से चुंदूसर तक जो इलाका पड़ता है, तकरीबन 21 गाँव हैं और 21 गाँवों में हमारे पास 11 हाई स्कूल्स हैं और 4 हायर सेकेंडरीज हैं। कुल हमारे पास देखेंगे तो 21 गाँव है। तो आप देखिए कि हर 2 गाँव के बाद एक हाई स्कूल है, 4 गाँव छोड़ के एक हायर सेकेंडरी है। ये जो हायर सेकेंडरी है ये भी फैसिलिटेट नहीं है, ना ही एकोमोडेट है। अगर बच्चा वहाँ पे मेडिकल पढ़ने जाता है तो उसको वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं, वहाँ पे लैब की प्रॉब्लम है, वहाँ पर कंप्यूटर लैब की प्रॉब्लम है, वहाँ पे लेबॉर्ट्री की प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो मेन मकसद है लाइब्रेरीज़ की प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मैंने अंदर यही बात की कि अगर आपको लगता है कि गाँव में 4 मिडिल स्कूल्स हैं, उनको आप मर्ज कीजिए, स्टाफ भी वहाँ पे बच जाएगा, रोल भी आसानी से अच्छा रहेगा उनका। जो स्टाफ होगा उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे जोन में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है तकरीबन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर तरक्की की ओर जाएगा। अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया हायर सेकेंडरीज हाई स्कूल्स को बिना एकोमोडेट के, बिना फैसिलिटीज़ के, तो इससे जो हमारा एजुकेशन है वो डेवलप नहीं होगा, बल्कि दिन ब दिन वो बदतर ही हो जाएगा और इससे सीधा इफेक्ट जो हमारे फ्यूचर पे रहेगा। बहुत हैं कि कल ही वर्दी डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने तमाम अफसर्स की एक मीटिंग ली और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, क्लियर कट हिदायत दिए कि कल हर ब्लॉक में एक ब्लॉक दिवस जिसका थीम प्रशासन गाँव की ओर हो और इस पर काम करके जनरल मैसेज की, जनरल पब्लिक की ग्रीवियंसेस सुनी जाएं और ऑन स्पॉट उनका रिड्रेसल हो। तो आप खुद भी हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने खुद मुशाहिदा किया सर कि हम पब्लिक आई थी, तमाम ऑफिस के तमाम महकमा जात के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, आपने खचा खच हाल भरा हुआ देखा। तो लोगों ने अपने मुतालबात, अपनी ग्रीवियंसेस ऑफिसर्स के सामने रखी, तो ऑफिसर्स ने उनका ऑन स्पॉट मदावा करने की कोशिश की और जहां पर टाइम लेने के वो भी उन लोगों को, जिन्होंने कोई ग्रीवियंसेस रखी, उनको इस बात का आश्वासन दिया, यकीन दिलाया कि ये मुतालबात जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। अगर ब्लॉक वागू सर हमारे सामने कम से कम 15 ग्रीवियंसेस आए और जिनमें से 8 ग्रीवियंसेस हमने ऑन स्पॉट एड्रेस की और बाकी हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते हल करने की कोशिश करेंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल आप सर ब्लॉक वागू सर ये एक इशू है जिसका यहाँ पे भी लोगों ने जिक्र किया। तो हमारे पास एक बड़ी परेशानी हुई है कि हमें डंपिंग साइट्स अवेलेबल नहीं है। सर हमने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ ये मसला उठाया है कि हमें कोई कंडीसिव दिस डंपिंग साइट दी जाए ताकि हम ये गार्बेज डंपिंग भी कर पाएं और वहाँ के विसिनिटी में रह रहे लोगों को तकलीफ भी न पहुँचे। तो वी आर इन सर्च ऑफ ए फिजिबल डंपिंग साइट एंड वी वुड टेक इट सीरियसली एंड वुड एक्शन अकॉर्डिंगली। तो एक आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आप मेरे काम काज के तरीक़ाकार से खुद मतलब आशना है, देख रहे हैं। तो हमारा दरवाज़ा कभी पब्लिक के लिए बंद नहीं होगा। हम पब्लिक सर्विसेज हैं, हम इस पब्लिक की खिदमत के लिए ही तनख्वाह लेते हैं। इसलिए जिस रात को 1 बजे भी मुझे फ़ोन आता है, मैं अटेंड करता हूँ और उस वक्त रिड्रेसल करने की कोशिश करता हूँ। तो आप चाहते लोग डायरेक्ट मुझसे मिलें, मेरे पास आए, जिसको कोई तकलीफ हो। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि अगर मैं कुछ उनके काम आ सकूँ।